रहीम स्टूडेंट्स, हम जो है वो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री को जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, और इसके बाद हम अप्रोच करेंगे डायरेक्शन ऑफ किबला को जो है वो क्लियरली डिस्कस करने के लिए। ये जितनी भी थ्योरी है उसको हम यहाँ पे बुनियादी चीज़ें जो है वो क्लियर करके चलेंगे ताकि हमें जो डायरेक्शन ऑफ किबला है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो समझ आए। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आप लोगों को फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, मेजर ऑफ द ट्रायंगल। जब हम ट्राइगोनोमेट्री यानी कि ट्रायंगल की मेजरमेंट की बात करेंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात होगी। अब यहाँ पे इसके साथ है स्फेरिकल। अब जो हम पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं वो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री है, यानी कि उसमें जितनी भी फिगर्स बनती हैं वो प्लेन फिगर्स बनती हैं। यहाँ पे जो अब हम बात करेंगे वो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। अब हर लिटरेचर जो है वो अपनी कुछ बुनियादी टर्म्स को लेके चलता है, तो यहाँ पे स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हम जो है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहला जो है वो है ग्रेट सर्कल। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे अर्थ है, आगे हमने डायरेक्शन ऑफ किबला की बात करनी है, तो जो अर्थ है वो भी उसको भी कंसिडर किया जाता है कि वो क्या है, वो एक जो है वो हमारे पास स्फीयर है। स्फीयर जिस तरह आपके पास जो फुटबॉल वगैरह है तो वो भी क्या होता है, वो एक स्फीयर है। तो ग्रेट सर्कल क्या होगा? ग्रेट सर्कल हमारे पास, हम एक स्फीयर को लेट कर लें, फ़र्ज़ करें लेट एस बी ए स्फीयर। ठीक है, ये क्या है? स्फीयर है। अब स्फीयर बेसिकली स्टूडेंट्स सर्कल जो होता है, सर्कल में तो ये होता है कि सेट ऑफ पॉइंट्स और लोकस ऑफ पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। इसको जो है वो हम क्या कहते हैं? ये सर्कल कहते हैं। और ये सर्कल जो है वो क्या होता है? एक प्लेन के अंदर होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं वो प्लेन के पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम इसी को जो है वो स्फीयर की फॉर्म में जो है वो बना लेंगे जिसका सेंटर से डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो क्या है? स्फीयर है। जैसे बिल्कुल ये फुटबॉल है, जैसे ये फुटबॉल है तो ये भी क्या है? बेसिकली ये एक स्फीयर है, यानी कि इसके सेंटर से इसकी सरफेस के तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारे पास एक स्फीयर एंड ए प्लेन पी, यानी कि हमने दो बातें यहाँ पे कंसिडर की। एक हमारे पास स्फीयर आ गया, दूसरी जो है वो प्लेन पी है। दैट प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ एस। ठीक है, वो जो है वो क्या है? वो प्लेन जो है, ए प्लेन पी पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ एस, यानी कि स्फीयर के सेंटर में से वो प्लेन जो है वो क्या हो रही है? पास हो रही है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं इसको जो है वो क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल कहते हैं। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस of sphere and plane is known as great circle। इसको क्या कहेंगे? ग्रेट सर्कल कहेंगे। मसलन स्फीयर को एक प्लेन जो है वो कट करती है और वो प्लेन जो है वो कहाँ से पास हो रही है? उसके सेंटर में से पास हो रही है। तो प्लेन और जो स्फीयर है उनके वो पॉइंट्स जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो डेफिनेटली एक जो है वो क्या होगा? वो एक सर्कल होगा। ठीक है, वो क्या है? वो एक सर्कल बनेगा और ये इस सर्कल का सेंटर जो है वो स्फीयर का सेंटर भी होगा। इसको क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल। लेकिन अगर जो है ये प्लेन सेंटर में से पास ना हो रही हो तो फिर जो सर्कल बनता है वो स्मॉल सर्कल होता है। वो क्या होता है? स्मॉल सर्कल होता है। इफ़ क्यू इज़ ए प्लेन
if Q is a plane not passing through the center of the sphere is known as स्मॉल सर्कल। इसको स्टूडेंट्स फिर क्या कहेंगे, स्मॉल जो है वो सर्कल कहेंगे। तो सबसे पहले जो है वो दो टर्म्स हमने क्लियर की कि ग्रेट सर्कल क्या होता है, स्मॉल सर्कल क्या होता है। वो प्लेन जो स्फीयर के सेंटर में से पास हो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन वो क्या होते हैं, वो ग्रेट सर्कल बनाते हैं। और इसके सेंटर में से अगर प्लेन जो है वो पास नहीं होती तो वो हमारे पास जो सर्कल होगा वो स्मॉल सर्कल होगा। इसके बाद स्फेरिकल एंगल। अब ये स्फीयर से स्फेरिकल एंगल है, ठीक है ना, स्फीयर से क्या है, स्फेरिकल एंगल है। अब मसलन मैंने जैसे बताया कि ये हमारे पास क्या है, ये एक स्फीयर है और इसका ये जो इसको अगर आप जो है वो क्या करें, ये ये जो हमने सर्कल ड्रा किया है, ये सर्कल कहाँ से पास हो रहा है या ये प्लेन कहाँ से पास हो रही है, इसके सेंटर में से, ये एक हमारे पास ग्रेट सर्कल है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, एक और जो है वो सर्कल जो है वो इसके ऊपर ग्रेट सर्कल ही जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। क्या करते हैं, एक और इसके ऊपर जो है वो ग्रेट सर्कल जो है वो इस तरह जो है वो ड्रा कर लेते हैं, जो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर में से पास हो रहा है। तो अब आप ये देखें, इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास जो ग्रेट सर्कल है ये है, एक ग्रेट सर्कल ये है। अब दोनों ग्रेट सर्कल के दरमियान एक एंगल जो है वो सबटेंड हो रहा है। दोनों ग्रेट सर्कल्स के दरमियान क्या हो रहा है, एक एंगल जो है वो सबटेंड हो रहा है। तो वो जो एंगल होगा दैट इज़ द स्फेरिकल एंगल। तो स्फेरिकल एंगल क्या हुआ, स्फेरिकल एंगल इज़ द एंगल between two intersecting great circles, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम स्फेरिकल जो है वो स्फेरिकल एंगल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, स्फेरिकल एंगल कहेंगे। अच्छा, अब ये देखें, मैं ये एक जो है वो बना रहा हूँ, ये प्लेन्स बना रहा हूँ। ये दो प्लेन्स हैं हमारे पास। ये फ़र्ज़ करें ये दो प्लेन्स हैं, ये अल्फ़ा प्लेन है, ये बीटा प्लेन है। दोनों की कॉमन लाइन जो है ये ए बी है। दोनों की जो कॉमन लाइन है वो क्या है, ए बी है। तो ये जो एंगल इन दो प्लेन्स के दरमियान बनता है, इस एंगल को क्या कहते हैं, डाईहेड्रल एंगल कहते हैं। अब मैं अगर इसके परपेंडिकुलर एक जो है वो ये लाइन ड्रा कर लूँ जो इस प्लेन के अंदर है और इस एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है। इसी तरह मैं एक और लाइन जो इस प्लेन के अंदर ड्रा करता हूँ और वो भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये डाईहेड्रल एंगल है। ये क्या है, ये डाईहेड्रल एंगल है। इसी तरह जो है वो अगर तीन प्लेन्स आ जाएं तो उसको ट्राईहेड्रल कहेंगे। उस एंगल को जो है वो क्या कहेंगे, ट्राईहेड्रल एंगल जो है वो कहेंगे। तो बेसिकली क्या है कि डाईहेड्रल और ट्राईहेड्रल एंगल्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं कि वो एंगल्स हैं जो किसके दरमियान बनते हैं, दो प्लेन्स के दरमियान जो है वो एंगल जो बनेगा उसको हम डाईहेड्रल एंगल कहेंगे। तो अब यहाँ पे टू प्लेन्स, एक हमने अल्फ़ा प्लेन ली और एक हमारे पास जो है वो क्या है, बीटा प्लेन है विद ए कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इनकी ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ए बी जो है वो क्या है, कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है और सेट टू फॉर्म ए डाईहेड्रल एंगल। इनको हम क्या कहेंगे कि ये डाईहेड्रल एंगल बनाते हैं। ए बी इज़ कॉल्ड द एज ऑफ द डाईहेड्रल एंगल। इस ए बी को क्या कहते हैं, एज ऑफ द डाईहेड्रल एंगल कहते हैं। द प्लेन्स फॉर्मिंग द डाईहेड्रल एंगल आर कॉल्ड इट्स फेसेस। और ये जो प्लेन्स डाईहेड्रल एंगल बनाती हैं इनको क्या कहेंगे, फेसेस कहेंगे। इसके फेसेस कहेंगे। अब प्लेन एंगल जो डाईहेड्रल एंगल का है वो इस तरह बन सकता है कि एक रे हम इस प्लेन के अंदर ले लें और एक रे इस प्लेन के अंदर ले लें और दोनों रेज जो हैं इस
ये जो हमारे पास लाइन है, ये जो इसके जो है वो क्या हो, या एज जिसको हमने कहा था इसके क्या हों, परपेंडिकुलर हों, तो इन दो रेज़ के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन एंगल कहेंगे। और वो प्लेन एंगल और डाईहेड्रल एंगल आपस में क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं या एक जैसे होते हैं। अब ट्राईहेड्रल एंगल में क्या आ जाती हैं, तीन प्लेन्स आ जाती हैं। मसलन एक प्लेन ये है हमारे पास, ठीक है, ये जो है वो क्या हैं, 3 हमारे पास जो हैं वो प्लेन्स हैं, एक, ये 2 और ये 3। तो इस तरह जो है वो ये कितनी स्टूडेंट्स प्लेन हो गई, 3 प्लेन्स हैं। 3 प्लेन्स जो आपस में एंगल जो है वो सबटेंड करेंगी उसको हम जो है वो क्या कहेंगे, ट्राईहेड्रल एंगल कहेंगे। और उसका जो कॉमन पॉइंट होगा, जैसे ये कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम जो है वो क्या कहेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। अब जब भी हम जो है वो ये स्टूडेंट्स, ये आपके सामने जो है मैंने 2 ग्रेट सर्कल जो है वो कंस्ट्रक्ट किए हैं। एक और जो है वो अगर मैं ग्रेट सर्कल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लूँ, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास जो है ये भी सेंटर में से मैं पास करता हूँ और ये इसका क्या है, ये एक ग्रेट सर्कल है। तो अब 3 सर्कल्स क्या हैं, एक दूसरे को आपस में जो है वो क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये देखें कि हमारे पास ये एक है, इसी तरह एक ये है, एक ये है। लेकिन अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास एक सर्कल इस तरह होगा, एक सर्कल ऐसे आएगा, एक सर्कल इस तरह आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास जो हैं वो क्या हो जाएगी, ट्रायंगल के अंदर, प्लेन ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि 3 जो हमारे पास साइड्स हैं स्ट्रेट लाइन से जो है वो मिलती हैं और वो एक ट्रायंगल बनाती हैं। लेकिन अब ये तीनों जो है वो क्या हैं, ये कर्व हैं। ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, कर्व है। तो कर्व होने की बुनियाद पे जो ट्रायंगल बनती है वो हमारे पास ये स्फेरिकल ट्रायंगल बनती है। अब प्लेन ट्रायंगल नहीं है, बल्कि इस ट्रायंगल को जो है वो हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल ट्रायंगल कहेंगे। और स्फेरिकल ट्रायंगल का जो एंगल है वो ट्राईहेड्रल एंगल जो हमने बात की, वो वो ट्राईहेड्रल एंगल और इस स्फेरिकल ट्रायंगल जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करती है, ये क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो स्फेरिकल ट्रायंगल इज़ दैट पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। और ये जो स्फेरिकल ट्रायंगल है बेसिकली ये स्फीयर का एक वो हिस्सा होता है, ठीक है। स्फीयर का आपने वो पार्ट जो है वो कट कर लिया, विच इज़ बाउंडेड बाय द आर्क्स ऑफ 3 ग्रेट सर्कल्स, जो 3 ग्रेट सर्कल्स की आर्क से जो है वो बनता है। अब स्फेरिकल ट्रायंगल जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर विद द ट्राईहेड्रल एंगल, यानी कि ये बेसिकली क्या होती है, ट्राईहेड्रल एंगल के साथ ये हमारे पास एक सरफेस आती है, हुज वर्टेक्स इज़ ओ, और उसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। जैसे ये मैंने जो है वो यहाँ पे इसकी जो है वो बात भी की है। अब मेजर ऑफ साइड ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल, अगर हमने इसकी मेजरमेंट करनी है तो हर स्फीयर आप लोगों को पता है वो क्या है, वो एक ग्रेट सर्कल है। और ग्रेट सर्कल मसलन आप जब भी एक सर्कल की भी बात करते हैं तो उसमें देखें कि ये जो आर्क है जितना सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड करती है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट होती है। मसलन जितना एंगल होगा वो बेसिकली इस आर्क की जो है वो क्या होती है, मेजरमेंट ही होती है, या उसके प्रोपोर्शन ही होती है। जितनी आर्क बड़ी होगी तो सेंटर के ऊपर एंगल भी उतना बड़ा कंसर्ट होगा, जितनी आर्क छोटी होगी तो एंगल भी जो है वो उतना ही जो है वो उसके ऊपर जो है वो छोटा बनेगा। तो बहरहाल ये है कि एक तो ये है कि हम इन आर्क्स को जो है वो जो एंगल आर्क्स सेंटर के ऊपर सबटेंड करती हैं उनको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, एक बात। और दूसरा ये जो तीनों ग्रेट सर्कल्स हैं इनकी आर्क्स मिलके जो एंगल बनाती हैं वो बेसिकली जो है वो ट्राईहेड्रल एंगल है, और वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है, वो सेंटर के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है। अब ये जो थोड़ी सी बुनियादी टर्म्स जो कि क्योंकि किसी भी लिटरेचर को जब हमें स्टडी करना होता है तो जब तक उसकी बुनियादी जो टर्म्स हैं उनकी क्लैरिटी ना हो तो वो बात जो है वो अच्छे तरीके से समझ नहीं आती। तो ये कुछ टर्म्स थी जिनको हमने जो है वो देखा। इसके बाद जो है वो मैं बात करता हूँ कुछ फार्मूलाज हैं जिसको कहते हैं दी कोसाइन फार्मूला, दी साइन फार्मूला, और उसके बाद जो है वो हमारे पास 4 पार्ट्स फार्मूला है। बेसिकली ये यूज़ होते हैं फार्मूला ड्राइव करने के लिए डायरेक्शन ऑफ किबला की,
कि डायरेक्शन ऑफ किबला हमने कैसे फाइंड करना है, तो इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके हम उस फार्मूले को ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम जो है वो प्रूव करते हैं कोसाइन फार्मूला को, और कोसाइन फार्मूला किसके इक्वल है? cos A इज़ इक्वल टू cos B cos C प्लस साइन B साइन C cos कैपिटल A। इसी तरह ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये तीन फार्मूलाज हैं। एक को हम प्रूव करेंगे, बाकी डेफिनेटली जो है वो क्या होंगे, उसका प्रूफ सिमिलर होगा। हमने बात की थी जो है वो स्फेरिकल ट्रायंगल की, और स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होती है कि जब तीन ग्रेट सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो सरफेस के ऊपर जो एक ट्रायंगल जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल जो है वो ट्रायंगल कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप ये समझ लें कि ये हमारे पास जो है वो एक ग्रेट सर्कल जो है वो क्या था? एक ग्रेट सर्कल ये है हमारे पास, दूसरा जो ग्रेट सर्कल है वो ये है, ठीक है। इसी तरह जो तीसरा ग्रेट सर्कल है वो यहाँ कहीं जो है वो होगा। तो ये तीन जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हैं? तीन जो स्फीयर्स हैं, ग्रेट सर्कल्स हैं, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उससे हमारे पास एक स्फेरिकल ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट होगी। उसे क्या होगी? एक स्फेरिकल ट्रायंगल जो है वो इस तरह की जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। एक ग्रेट सर्कल ये, एक ग्रेट सर्कल ये, और एक ग्रेट सर्कल जो है वो ये आ जाएगा, और ये हमारे पास एक स्फेरिकल ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट होगी, जिसमें हम इसको जो है वो ए कह लेते हैं, ये हमारे पास बी है, और ये वर्टेक्स जो है वो क्या है? ये सी है। ए के अपोजिट साइड को जो है वो स्मॉल ए कह लेते हैं मेजरमेंट, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी, सी के अपोजिट साइड को जो है वो हम कहते हैं कि ये क्या है? ये स्मॉल सी है, और ये ओ इसका जो है वो क्या है? वर्टेक्स है। ओ क्या है हमारे पास? इसका वर्टेक्स है। तो ये जो काम हमने किया है इसको हम लिख भी लेते हैं कि सपोज वी हैव ए स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी। सपोज वी हैव ए स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि हमारे पास एक स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। क्या है? एक स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी ऑन ए स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस, ठीक है, और ऑन ए स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस, यानी कि अब हमने इसका जो रेडियस ले लिया है वो क्या है? वो हमारे पास जो है वो रेडियस वो यूनिट है। अब बी सी साइड को हमने ए से मेजर कर रहे हैं, ए सी साइड को बी से मेजर कर रहे हैं, और ए बी साइड को जो है वो किससे? सी से जो है वो मेजर कर रहे हैं। तो लेट द मेजर ऑफ द साइड्स बी सी, लेट द मेजर ऑफ द साइड्स बी सी, ये बी सी है। फिर बी सी, सी ए एंड ए बी, और ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमने जो है वो इसकी मेजरमेंट जो है वो रख ली है। अच्छा, अब यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल जो है उसकी अगर हम बात करें तो डाईहेड्रल एंगल जो है वो हमने बात की कि दो प्लेन्स के दरमियान बनता है। वो क्या होता है? दो प्लेन के दरमियान आता है। तो लेट द मेजर ऑफ द डाईहेड्रल एंगल, लेट द मेजर ऑफ द डाईहेड्रल एंगल between the planes OAB and OAC is denoted by कैपिटल A। इसको हम जो है वो कैसे डिनोट कर लेते हैं? कैपिटल A से। सिमिलरली जो है वो हम सिमिलरली डिफाइंड B एंड C, इसी तरह हम एंगल B और C को जो है वो क्या कर लेते हैं? डिफाइन कर लेते हैं।
अच्छा, फिर हम ने जो स्टूडेंट्स स्फीयर लिया है वो कौन सा है? यूनिट है। यूनिट स्फीयर का मतलब रेडियस उसका 1 है। तो इसका मतलब अगर हम इन वेक्टर्स की बात करें, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर, तो ये भी वेक्टर्स क्या होंगे? यूनिट वेक्टर्स होंगे। और इनको हम इसको एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको एम से और इसको एन से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये जो एल एम एन हैं ये बेसिकली क्या हैं? ये यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं। तो हमने क्या लेट किया कि ओ ए एल के इक्वल है, ओ बी एम के इक्वल है एंड ओ सी एन के इक्वल है, बी दी यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। उनको हम जो है वो क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। अब वेक्टर कैलकुलस के अंदर, बीएससी के वेक्टर कैलकुलस के अंदर एक आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, वो आप लोग जो है वो प्रूव करके आ रहे हैं। मैं उसके यहाँ पे रिज़ल्ट को जो है वो डायरेक्टली यूज़ करूँगा और वो रिज़ल्ट क्या है यहाँ पे यूज़ करेंगे, एल क्रॉस एम डॉट एल क्रॉस एन। ये बेसिकली एल डॉट एल और एल डॉट एन, फिर एम डॉट एल और एम डॉट एन के जो है वो इक्वल, इस डिटर्मिनेंट के जो है वो ये इक्वल होती है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं? इनकी डॉट प्रोडक्ट। ये देखें, दो सेम यूनिट वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। अब एल का मैग्नीट्यूड भी 1, एन का मैग्नीट्यूड भी 1 और एल और एन के दरमियान जो एंगल है, एल और एन के दरमियान जो एंगल है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है? वो बी एंगल के इक्वल है। हमने ये कहा था कि आर्क लेंथ और एंगल जो है वो क्या होंगे? सेम कंसिडर होंगे। तो ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? कॉज ऑफ दी एंगल। और ये किसके इक्वल आ गया? कॉज बी के इक्वल आ गया। फिर इसका एम का मैग्नीट्यूड भी 1 है, एल का मैग्नीट्यूड भी 1 है और एम और एल के दरमियान जो एंगल है वो क्या बनता है? वो सी बनता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस सी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह एम और एन के दरमियान जो एंगल है वो एम और एन के दरमियान जो एंगल है वो ए है। तो ये क्या आ जाएगा? ये कॉज ए आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट। अब हम इस डिटर्मिनेंट को अगर ओपन करें तो ये किसके इक्वल आएगा? ये आ जाएगा कॉज ए माइनस कॉज बी और कॉज सी। ये आ गया एल क्रॉस एम और एल क्रॉस एन। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको जो है अब ऑब्ज़र्व करें तो ये बेसिकली क्या है? ये क्या आ जाएगा? एल क्रॉस एम इसका मैग्नीट्यूड, फिर एल क्रॉस एन इसका मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट है तो कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू। अब पहले ये हमने देखना है कि ये एल क्रॉस एम बेसिकली है क्या? एल क्रॉस एम एक प्लेन है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास एक वेक्टर प्लेन है जिसकी जो डायरेक्शन है वो इसके एल और एम के जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। अब एल क्रॉस एम और एल क्रॉस एम इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? प्लेन्स आ गई। इसको अगर आप देखें तो ये एक वेक्टर है एल क्रॉस एम। मैं लिख देता हूँ, एल क्रॉस एम इज़ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू एल एंड एम। ये इन दोनों के जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है और वो बेसिकली क्या बनती है? प्लेन बनती है ए ओ बी। एल और एम इससे जो प्लेन जनरेट होती है वो ये वाली है, वो ए ओ बी है। इज़ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए ओ बी। और ये जो इसकी डायरेक्शन है, जैसे एल क्रॉस एम है, ठीक है, एल को आप एम से जो है वो क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं और इसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है। इसकी डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है। इसी तरह एल क्रॉस एन जो है ये भी क्या है? इज़ ए वेक्टर
परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब L और N, ये L और N है, तो ये किसके परपेंडिकुलर है? AOC के, AOC, ये भी N वर्ड होगा। अच्छा, अब इन दो, ये बेसिकली जो है वो दो वेक्टर्स आ गए, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हमने लिखनी है। अब ये डायहेड्रल एंगल बनता है, इन दो प्लेन्स के दरमियान जो हमारा एंगल होगा वो A आएगा, इसके रेस्पेक्टिव क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे cos A, ये क्या लिखा जाएगा? cos A के इक्वल जो है वो लिखा जाएगा। अब L क्रॉस M, L क्रॉस N, और ये जो हमारे पास क्या आ गया? cos A। अब L क्रॉस M वो किसके इक्वल होगा? L का मैग्नीट्यूड 1, N का मैग्नीट्यूड 1। अब साइन ऑफ द एंगल बिटवीन L एंड M, L और M के दरमियान जो एंगल है वो क्या आएगा? साइन C आएगा, साइन C। बाकी क्योंकि मैग्नीट्यूड है इसलिए इसके साथ वेक्टर नहीं आएगा। L क्रॉस N जो है, L क्रॉस N, L क्रॉस N ये क्या आ जाएगा? ये भी, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, साइन ऑफ द एंगल साइन B आ जाएगा, साइन B, और साथ क्या आएगा? cos A आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इधर इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये फिर क्या बनेगा? ये बनेगा cos B cos C प्लस साइन B साइन C cos A इज़ इक्वल टू cos स्मॉल a। और यही हमें जो है वो क्या करना था, इसके अंदर प्रूफ करना था। इसी तरह आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, इस सेकंड और थर्ड रिज़ल्ट को जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे इसके अंदर ये आइडेंटिटी जो है वो क्या हुई है, यूज़ हुई है। ये हमारे पास जो फार्मूला था ये है कोसाइन फार्मूला। अब हम जो है वो आगे साइन फार्मूला जो है उसको ड्राइव करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो साइन फार्मूला को जो है वो प्रूव करते हैं। जैसे अभी हमने एक जो है वो आइडेंटिटी यूज़ की थी, वहाँ से वहाँ तक तो इसके लिए भी प्रूफ सेम है। उससे आगे जो है वो चलते हैं, और वहाँ पे जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी? L क्रॉस M डॉट L क्रॉस N को हमने यूज़ किया था। लेकिन साइन फार्मूला के लिए हम यहाँ पे डॉट की बजाय जो है वो किसको ले आते हैं? क्रॉस को ले आते हैं। और क्रॉस को लाने के बाद हमने बेसिकली यहाँ पे अब क्या करना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है, A क्रॉस B क्रॉस जो है वो C वो किसके इक्वल होता है? दैट इज़ इक्वल टू A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C। ये आप लोगों ने जो है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला जो है वो पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको जो है वो सिंगल कंसिडर कर लूँ तो इसका मतलब क्या है कि L क्रॉस M, ठीक है, इसकी डॉट जो है वो किसके इक्वल आएगी? डॉट किसके साथ लेंगे? N के साथ, और साथ आ जाएगा L माइनस इसी तरह L क्रॉस M डॉट L, और इसके साथ क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। अब इसको ये क्योंकि हमारे पास जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको आप क्या लिख सकते हो? L M N, इस तरह भी ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह इसे L M और L जो है वो लिखा जा सकता है। और ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर सेम आ जाएं तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है? वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इस तरह ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि L और ये भी L है, सेम होने की वजह से ये ज़ीरो आ गए। तो ये क्या बन जाएगा फिर? L M N, और ये आ जाएगा L और ये हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। या अब ज़ीरो को ना लिखें तो ये इस तरह लिखा जाएगा। अब वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट थी, इधर जो है वो क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। L क्रॉस M की हमने बात की तो L का मैग्नीट्यूड, ये जैसे A क्रॉस B है, A क्रॉस B बेसिकली किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन ऑफ द एंगल बिटवीन
ए एंड बी जो भी होगा, और इसमें यूनिट वेक्टर होता है जो कि इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे हमने बात की थी तो L क्रॉस M जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आया था। अब अगर मैं यहाँ पे L क्रॉस M की बात करूँ तो L क्रॉस M बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ L मैग्नीट्यूड ऑफ M साइन ऑफ द एंगल बिटवीन L एंड M। L और M के दरमियान जो एंगल है वो C है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन C आ जाएगा, और ये इनवर्ड डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये इनवर्ड डायरेक्शन होगी। इसी तरह L क्रॉस N जो है इसकी बात करें तो ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ L मैग्नीट्यूड ऑफ N साइन ऑफ द एंगल बिटवीन L एंड N। L और N के दरमियान ये साइन B है, और इसकी भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये इनवर्ड आ जाएगी डायरेक्शन। अब बेसिकली ये भी 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो इधर क्या रह गया, साइन C, इधर क्या रह गया, साइन, ये रह गया साइन C, और ये किसके इक्वल है, साइन B के इक्वल है। ये क्या है हमारे पास, साइन B के इक्वल है। और जो इसके बाद आ जाएगा वो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, और वो बेसिकली दो प्लेन्स के दरमियान एंगल है, और वो दो प्लेन्स के दरमियान जो एंगल है वो कौन कौन सी प्लेन बनती है, L और M। L और M वाली प्लेन जो है वो क्या है, AOB, ये प्लेन AOB है, और ये जो हमारे पास है LN, ये प्लेन AOC है, प्लेन AOC है। अब इन दो प्लेन्स के दरमियान जो डाईहेड्रल एंगल बनता है वो क्या है, वो A है, और वो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ A, और इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो क्या आएगा, वो L होगा, वो क्या होगा, L होगा। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, दोनों को बैलेंस आउट करें, ठीक है, दोनों को क्या करें, बैलेंस आउट करें, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, साइन बनेगा साइन B साइन C साइन ऑफ A किसके इक्वल आ गया, ये LMN के इक्वल आ गया, इसको 1 कह लें। अब सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये इसके मुताबिक कि साइन C साइन A साइन B ये भी LM और N के इक्वल है। अब दोनों को अगर आप इक्वेट करें फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, साइन B साइन C साइन कैपिटल A इज इक्वल टू साइन C साइन A साइन कैपिटल B। अब इसमें साइन C जो है वो साइन C से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या हमारे पास आ गया, ये साइन B साइन कैपिटल A इज़ इक्वल टू साइन स्मॉल a साइन कैपिटल B। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इधर डिवाइड कर दूँ, तो साइन कैपिटल A ओवर साइन स्मॉल a इज़ इक्वल टू साइन कैपिटल B ओवर साइन स्मॉल b। ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब ये हमने इस रिज़ल्ट को प्रूव किया। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली साइन ऑफ A ओवर साइन ऑफ स्मॉल a इज़ इक्वल टू साइन ऑफ C ओवर साइन ऑफ स्मॉल c। अब इन दोनों रिज़ल्ट्स को अगर हम जो है वो कंबाइन करें तो यह लॉ आ जाता है जिसको आप क्या कहते हैं, साइन फार्मूला कहते हैं। तो ये था साइन फार्मूला। इससे पहले हमने प्रूव किया कॉस फार्मूला, और ये हमारे पास क्या आ गया, साइन फार्मूला। अब साइन फार्मूला के बाद हम ये जो 4 पार्ट्स फार्मूला है या जिसको कोटेजेंट फार्मूला कहते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स हम जो है वो कोसाइन फार्मूला और साइन फार्मूला जो है वो प्रूव कर चुके हैं। अब 4 पार्ट्स फार्मूला या इसको कोटेजेंट फार्मूला भी कहते हैं, उसको हम प्रूव करते हैं। अब ये मैंने कोसाइन फार्मूलाज दोनों लिखे हैं। अब इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो कॉस C है इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, यानी कि इससे ये वाली जो वैल्यू है वो इधर रिप्लेस करके हम यहाँ से कॉस C को एलिमिनेट करते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, कॉस A इज़ इक्वल टू कॉस B। इसकी जगह पे हमने
इसकी वैल्यू जो है वो क्या कर दी, रिप्लेस कर दी। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये हमारे पास है कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी और कॉज सी प्लस साइन बी साइन सी प्लस साइन बी साइन सी और कॉज ए। अच्छा, अब इसको मज़ीद हम अगर देखें स्टूडेंट्स तो ये क्या आ जाएगा, कॉज ए इज़ इक्वल टू कॉज ए कॉज बी मीन्स कॉज बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी कॉज कैपिटल सी प्लस साइन बी साइन सी कॉज कैपिटल ए। इसको अगर हम जो है वो लेफ़्ट साइड पे ले जाएं इस टर्म को, तो ये कॉज ए माइनस कॉज स्क्वायर बी कॉज ए इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन ए साइन बी कॉज कैपिटल सी साइन बी साइन सी कॉज कैपिटल ए। अब इसमें से स्टूडेंट्स क्या है, कॉज ए जो है वो कॉमन है, इस कॉज ए को कॉमन लो तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी इज़ इक्वल टू ये टर्म आ जाएगी। फिर 1 माइनस कॉज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, तो कॉज ए साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल आ गया, साइन ऑफ ए साइन बी कॉज कैपिटल सी प्लस साइन बी साइन सी कॉज कैपिटल ए। इसको मैं 3 कह लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, साइन ए साइन बी से। डिवाइडिंग 3 बाय साइन ए डिवाइडिंग 3 बाय साइन ए साइन बी, यानी कि साइन ए और साइन बी पे हम इसको क्या किया, डिवाइड करें तो ये क्या आएगा हमारे पास, साइन ए ये आ जाएगा कॉज ए साइन स्क्वायर बी ओवर साइन ए साइन बी। ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ए साइन बी कॉज कैपिटल सी ओवर साइन ए साइन बी। ये आ जाएगा साइन बी साइन सी कॉज कैपिटल ए ओवर साइन ए और साइन बी। इसमें ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो साइन बी है ये एक इससे कैंसिल, साइन ए इससे कैंसिल, साइन बी इससे कैंसिल, ये साइन बी इससे कैंसिल हो गया। अब जो टर्म्स बची हैं उधर क्या बचा है, कॉज ए ओवर साइन ए इज़ इक्वल टू, इधर आया है कॉज बी और कॉज कैपिटल सी, और यहाँ पे आया है साइन सी ओवर साइन ए कॉज कैपिटल ए, क्या गया, कॉज कैपिटल ए। अब इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम लॉ ऑफ साइन को जो है वो यूज़ करें। इसको मैं जो है वो क्या कह लेता हूँ, 4 कह लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे साइन सी और ए मैं लिख बाय लॉ ऑफ साइन इसको यूज़ करें तो ये साइन ए कैपिटल ए ओवर साइन स्मॉल ए साइन कैपिटल सी ओवर साइन स्मॉल सी, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं साइन ए को उधर ले जाता हूँ, साइन सी को इधर ले आऊँ, तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, या इसको जो है वो चलें ठीक है, ये क्या आ जाएगा, दैट इज़ साइन स्मॉल सी ओवर साइन स्मॉल ए साइन कैपिटल सी, ये स्मॉल सी है, और साइन कैपिटल ए। अब इसको हम किस में पुट कर देते हैं, पुट इन 4 वी गेट। तो अब ये कॉज ओवर साइन ये कॉट होगा, कॉट ए ये किसके इक्वल आ गया, कॉज बी कॉज कैपिटल सी प्लस साइन कैपिटल सी ओवर साइन कैपिटल ए कॉज कैपिटल ए।
ये क्या आ गया, कॉज कैपिटल। और ये कॉज ओवर साइन जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉज ओवर साइन को कॉट लिखा जा सकता है। ये क्या बन जाएगा, कॉट ए स्मॉल ए इज इक्वल टू कॉज बी कॉज कैपिटल सी प्लस साइन सी और कॉट कैपिटल ए। और यही फार्मूला स्टूडेंट्स हमें जो है वो क्या करना था, प्रूव करना था कि इसको जो है वो क्या कहते हैं, दिस फार्मूला इज़ नोन एज, ये हमारे पास क्या है, कॉट दैट इज़ कॉज बी, इसको जो है वो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये कॉज बी कॉज कैपिटल सी, इसको इस तरह इस अंदाज से लिखा हुआ है, कॉज बी कॉज कैपिटल सी इज इक्वल टू कॉट ए इज इक्वल टू कॉट ए। ये स्टूडेंट से गलती हो गई कि ये जो कॉट ए है इसके साथ साइन बी भी आता था, वो मैंने एक पावर कैंसिल की, दूसरी जो है वो याद नहीं रही लिखनी कि साइन बी भी इसके साथ है, साइन ऑफ बी, यानी कि साइन ऑफ बी, और ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ बी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, साइन ऑफ बी भी है साथ, कॉट ए साइन ऑफ बी माइनस, ये दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास साइन कैपिटल सी और कॉट कैपिटल ए आएगा, और ये ये रिज़ल्ट आ गया। इसको कहते हैं 4 पार्ट्स या कोटेजेंट फार्मूला जो है वो बोलते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये फार्मूलाज जो हैं वो कंप्लीट हुए। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लेटीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ किबला जो है उसको हम जो है वो फिर डिस्कस करेंगे। ये मुकम्मल तौर पे उसका मेथड क्या होता है, मेथड को पहले डिफ़ाइन करके उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।